इसी बीच हम बात करें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। काफी लंबे अरसे से ये युद्ध जो है वो चला आ रहा है। 2025 में कुछ बदलाव आएगा क्या, और बदलाव आएगा तो किस देश के हित में वो बदलाव देखा जाएगा? मेरे को रशिया के मॉस्को के जो टीवी नंबर 1 है रशिया का, रशिया चैनल नंबर 1, वो मेरे को 2 बार बुलाया उसने। एक तो 2 साल पहले बुलाया 22 में, और एक बार अभी इस साल बुलाया 24 में। तो 22 में जब मेरे को बुलाया इस युद्ध के बारे में, तब तो मैंने बोला बंद नहीं होगा। इस बार मैं उनको बोलकर आया था, वही मैं आपसे बोलने वाला हूँ। मैं इस साल अगस्त में गया था, और अगस्त 2024 में, तब मैंने कुंडली देखी थी इनकी, पुतिन साहब की और ज़ेलेंस्की की। तो उस ज़ेलेंस्की की जो कुंडली है, ये कुंडली जो है ये उस तरह की कुंडली है कि आदमी जो अपने सत्यानाश करता है। इन्होंने जो किया है इसमें जीतने वाला तो कुछ है नहीं, नेटो में इनको जगह मिली नहीं जो सबके लिए कर रहे थे। तो इन्होंने जो किया है उससे इनके अपने देश का नुकसान हुआ है। मैंने वो बोला था कि नवंबर में एक चांस बनेगा कि युद्ध बंद हो सकता है। नवंबर में ही ये ट्रंप आए थे, तो ट्रंप ने बोला इस युद्ध को बंद करो, इस युद्ध का कोई मतलब नहीं। मैंने अगस्त में बोला, इधर ये नवंबर में आए। फिर मैं उसी में युद्ध में उसी कार्यक्रम में बोला था कि अप्रैल के बाद किसी भी दिन बंद हो सकता है। तो मैं वही आपसे कहने वाला हूँ कि अब ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा। अब ये आने वाले अप्रैल में, बस पहले भी हो सकता है, 1-2 महीने पहले भी हो सकता है, बाद में तो अवश्य हो जाएगा। तो ये युद्ध अब चलेगा नहीं, इस युद्ध को बंद ही करना पड़ेगा। बंद नहीं करेंगे तो इसके पास कुछ है भी नहीं, क्योंकि यूक्रेन के पास, यूक्रेन को बनने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। सब सारी बिल्डिंगें ढह चुकी हैं, सब काफी नुकसान अब तक हो चुका है। कई सारे यूक्रेन के वासी पलायन कर चुके हैं। हाँ। और जितना मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ जाने के बाद, तो यूक्रेनियन जितने हैं उनकी भाषा बेसिकली रशियन है, रूसी बोलते हैं, और उनका रूसियों के साथ में संबंध है। लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल जो मामले होते हैं उनको लेकर, और अमेरिका चाहता था, शायद बाइडेन चाहता था कि ये युद्ध हो, और लोगों को हथियार बेचने होते हैं। जो हथियार लॉबी है, एम्यूनिशन की लॉबी है, उसको अपने रद्दी हथियार बेचने होते हैं। तो हथियार कब बेचेगा जब किसी को युद्ध कराएगा? तो आई थिंक ये पूरा उस तरह का गेम था। और अब इसमें यूक्रेन की दम नहीं है, ज़ेलेंस्की की दम नहीं है लड़ने की, और पुतिन और रशिया बहुत पावरफुल हैं, और वैसे ही इनका बहुत सत्यानाश हो चुका है। और ग्रह स्थिति भी इतनी अच्छी रही नहीं ना। तो ज़ेलेंस्की कुंडली जो है, इसमें चलता है चंद्रमा में बुध चलता है, और बुध इनका अष्टम में बैठा हुआ है। तो ये हो सकता है पलायन नहीं कर जाएं अपनी कंट्री से, आने वाले दिनों में ये कंट्री छोड़ के भाग जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा, इनकी जो कुंडली है, देश की कुंडली है, उसमें भी जो है गुरु में चलता है चंद्रमा, और गुरु भी अष्टम में बैठा हुआ है चंद्रमा से। दोनों ही तरीके से कुंडली बड़ी खराब है। देश के राष्ट्रपति कुंडली खराब है, यूक्रेन की ज़ेलेंस्की की, और देश की कुंडली खराब है। तो जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसे में सही दिशा में, और इनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं, और ये युद्ध खत्म होगा। और इसमें यूक्रेन का बहुत लॉस हो गया है, उस लॉस को कवर करने में मेरे को लगता है सदियां लग जाएंगी। बिल्कुल। जो बिल्डिंगें थी, इतना ब्यूटीफुल था बिल्कुल, यूक्रेन, काफी तबाही वहाँ पर नेचर से वैसे इतना ब्यूटीफुल देश था, उसको मतलब राजाओं की या लोगों की बेवकूफ़ी से ख़त्म कर दिया गया। जानों को भी इतना ज़्यादा नुकसान जो देखा गया है जी, तब काफ़ी लंबे समय जो है वापस एक बार स्थिर होने में 2 साल से लग जाएगा। 2 साल से ज़्यादा हो गए। 2022 में युद्ध शुरू हुआ था, तो अगर 25 में बंद होता है 3 साल हो जाएंगे। 3 ईयर्स इज वेरी लॉन्ग टाइम किसी भी कंट्री के लिए। जो कंट्री इतनी मजबूत नहीं है, ये तो बाहर के लोगों ने हथियार दे दिए, किसी ने पैसा दे दिया फालतू में, तो अब चलेगा नहीं ये। तो ताकत से ज़्यादा जो है कदम बड़ा उठा लिया था जी, जिसका हर्जाना आने वाले वक्त में लंबे समय तक भरना पड़ेगा। एकदम भरना पड़ेगा, 100%। ठीक है सर, अब बात करें यहाँ पर कि नए साल की शुरुआत हो रही है, तो लोगों की ये उम्मीदें होती हैं कि नया साल जब शुरू हो रहा है तो हमारा जो भाग्य है वही पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्या ऐसा वाकई में होता है? क्या भाग्य बदलता है क्या? देखिए, भाग्य तो बदलता है,
लेकिन नया वर्ष नहीं बदलता भाग्य, भाग्य आप बदलते हैं। अगर जब किसी का भाग्य बदलता है तो भाग्य स्वयं बदलता है। जो उसका संकल्प है, और संकल्प उसका ऐसा हो कि अगर, तो नया साल में हम लोग, कई लोग संकल्प लेते हैं। संकल्प अगर लेना है वो किसी भी दिन लिया जा सकता है, नए साल से ताल्लुक़ नहीं है उसका, क्योंकि नया साल में आदमी कुछ नया करना चाहता है। उस एंगल से अगर सोचें तो चलो, बिल्कुल, जैसे कहते हैं जब जागो जब सवेरा। करेक्ट। तो नए साल में अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प ऐसा हो कि अगर मैं कुछ करूँगा तो फिर आप करेंगे, उसके प्रति कितने ईमानदार हैं आप। बिल्कुल अगर ईमानदार नहीं है तो संकल्प मत लीजिए। आपको ईमानदार हैं, जब भी आप संकल्प लेंगे तो आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे, मान लीजिए बच्चा बोलता है मैं 2 घंटे पढ़ूंगा 4 से 6, तो 4 से 6 ना तो मोबाइल देखेगा, ना वो मित्र से बात करेगा, ना वो इधर जाएगा ना वो उधर जाएगा। तो आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। जब आदमी त्याग करने को राजी है तब उसका संकल्प काम करता है। बिल्कुल, काफी जोश में जो है युवा, खासकर साल की शुरुआत पे जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं साल भर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर आज नहीं कल से शुरुआत नहीं, करेंगे। अगर आपने मेंबरशिप ली है तो तभी लीजिएगा कि हम क्यों मिलूँ, मैं लूँगा तो मैं जाऊँगा, जाऊँगा तो मैं रोज़ जाऊँगा, और कितने समय जाऊँगा, कोई मेरा टाइम होगा, उस समय तूफान आए आंधी आए मैं जाऊँगा, तब तो बात बनती है, तब तो संकल्प का फ़ायदा होता है। ऐसे जो भी संकल्प होते हैं, जिन लोगों ने भी कमाल किया, वो लोग ऐसे ही थे जिन्होंने अपने को बहुत महत्व दिया। जब आप अपने को महत्व देते हैं फिर दुनिया आपको महत्व देती है। बिल्कुल क्योंकि आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं बिल्कुल तो फिर आपको लोग महत्व नहीं देते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हैं, और ये दिखता है इंसान के आचरण में, दिखता है कि वो अपने आप को किस तरीके से मेंटेन कर रहा है, अपने आप के ऊपर कितना काम कर रहा है। जब कोई इंसान खुद पर काम करता है तो इसका मतलब वो अपनी इज्जत कर रहा है, और तभी दूसरे उसकी इज्जत आगे बढ़कर करते हैं।